हेलो फ्रेंड्स, आज हम ओपेरॉन कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। ओपेरॉन क्या है, कहाँ पे ऑपरेट किया जाता है, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल लैक ओपेरॉन। नाउ बिगिनिंग विद द ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। व्हाट इज ओपेरॉन एंड इट्स फंक्शंस। सबसे पहली चीज, ओपेरॉन क्या है? ओपेरॉन है एक क्लस्टर ऑफ जीन्स, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, और इसका फंक्शन है जैसे कि ह्यूमंस में जीन को ट्रांसक्राइब करके कोई प्रोटीन बनाया जाता है, वैसे ही ओपेरॉन प्रोकैरियोट्स में एक पर्टिकुलर जीन को ट्रांसक्राइब करके प्रोटीन बनाता है। तो ओपेरॉन इज अ क्लस्टर ऑफ जीन्स and its function is transcription. Transcription, that is reading the DNA and making mRNA. Now since we know ओपेरॉन एक क्लस्टर ऑफ जीन्स है, तो वो कौन से जीन्स हैं? जीन्स ऑफ द ओपेरॉन। इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज रेगुलेटरी एंड द सेकेंड वन इज स्ट्रक्चरल। रेगुलेटरी जीन्स, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, ये वो जीन्स होंगे जो कुछ रेगुलेट करेंगे, किसी चीज को चालू या बंद करेंगे। दैट इज व्हाई इनका नाम रखा गया है रेगुलेटरी जीन्स। ये जीन्स ओपेरॉन को ऑन या ऑफ करेंगे। इनके अंदर आते हैं प्रमोटर्स, ऑपरेटर्स। दूसरी कैटेगरी ऑफ जीन्स, that is the structural genes. Structural genes are those which are being transcribed, that is promoters और operators के अंदर जो जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होगा जिससे कि mRNA बनेगा, ये होते हैं structural genes. थर्ड, Where operons are operable, जैसे कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि operons are operable in prokaryotes, that is the primitive organisms, जहाँ पे न्यूक्लियस टाइप का मटेरियल नहीं होता है, वहां पे operons ऑपरेट करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। फ्रेंड्स, मूविंग अहेड, अभी तक हम इन जनरल ओपेरॉन और ओपेरॉन कंसेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं कि ओपेरॉन क्या होता है, कहाँ पे ऑपरेबल होता है और उसपे किस तरह के जीन्स पाए जाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द ओपेरॉन कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। वो एग्जाम्पल है लैक ओपेरॉन। मैंने लैक ओपेरॉन क्यों चुना है इसके लिए? बिकॉज लैक ओपेरॉन वॉज द फर्स्ट ओपेरॉन टू बी डिस्कवर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ ओपेरॉन सिस्टम। दिस डिस्कवरी वॉज डन बाय फ्रांसिस जैकस मोनोड। इन्होंने ई कोलाई में, जिसको आप लोग एस्चेरिचिया कोलाई के नाम से जानते हैं, ई कोलाई एक तरह का एंटेरिक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर पहली बार लैक ओपेरॉन को डिस्कवर किया था। डिस्कवरी के लिए फ्रांसिस जैकब और जैकस मोनोड को इन द ईयर 1965 नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब इसके पहले हम लैक ओपेरॉन में आगे बढ़े और डिस्कस करें इसमें कौन कौन से जीन्स पाए जाते हैं। Let me first clear the concept of polycistronic and monocistronic mRNA. मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA क्या होता है और कहाँ पाया जाता है? देखिए, मोनोसिस्ट्रॉनिक mRNA is found in humans, हमारे अंदर यूकैरियोट्स में। इसका मतलब एक mRNA एक ही तरह का पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, और पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA ऑन द कॉन्ट्ररी एक mRNA एक से ज्यादा तरह के पॉलीपेप्टाइड बना सकता है, जैसे कि पाया जाता है लैक ओपेरॉन में। लैक ओपेरॉन में एक सिंगल mRNA तीन तरह के पॉलीपेप्टाइड बनाता है, जिससे तीन तरह के प्रोटीन्स बनते हैं, वो हम आगे देखते हैं। अब लैक ओपेरॉन में और आगे बढ़ने के पहले अगेन हम एक चीज को ध्यान में रखें कि ओपेरॉन दो तरह के होते हैं। पहला इंड्यूसिबल, दूसरा रिप्रेसिबल। नाम ही बताता है कि इंड्यूसिबल मतलब कोई चीज इंड्यूस हो रही है और रिप्रेसिबल मतलब कोई चीज रिप्रेस हो रही है, रुक रही है। तो लैक ओपेरॉन फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इंड्यूसिबल ओपेरॉन। इंड्यूसिबल ओपेरॉन का मतलब कि जब लैक्टोज मीडिया में प्रेजेंट होगा तो बैक्टीरिया उसको यूटिलाइज करेगा। दैट मीन्स लैक्टोज इज गोइंग टू इंड्यूस द बैक्टीरिया to utilize
lactose and switch on the lac operon. That is why lac operon को inducible operon भी कहा जाता है. Apart from this, operons को दो और तरह से डिवाइड कर सकते हैं, which is positive and negative. That is the types of controls. के ओपेरॉन में जो कंट्रोल हो रहा है वो पॉजिटिव कंट्रोल हो रहा है या नेगेटिव कंट्रोल हो रहा है. अब पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो कोई चीज, कोई एक्टिवेटर आके अगर ओपेरॉन को एक्टिवेट करे तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव कंट्रोल, और अगर कोई रिप्रेसर आके किसी ओपेरॉन को बंद करने की कोशिश करे तो उसे हम बोलेंगे नेगेटिव कंट्रोल. तो इन केस ऑफ लैक ओपेरॉन जब हम इसके जीन स्टडी करेंगे, आई विल टेल यू कि एक रिप्रेसर आके उसको बंद करने की कोशिश करता है, इसलिए इसका कंट्रोल होगा नेगेटिव कंट्रोल. तो लैक ओपेरॉन के बारे में हमें कितनी चीजें पता चल गई? इट इज अ नेगेटिव inducible operon. Lac operon is a negative inducible operon. Okay, the next regulatory gene that we are going to discuss is the operator. Operator is the region which operates the function of structural genes. That is, whether structural genes ट्रांसक्रिप्शन में जाएंगे या नहीं जाएंगे, मतलब उनका ट्रांसक्रिप्शन होगा नहीं होगा, ये डिसाइड करना ऑपरेटर का काम है. ऑपरेटर वो जगह है जहां पे कोई एक पर्टिकुलर प्रोटीन आके बाइंड करता है और ऑपरेट करता है मूवमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, जो कि प्रमोटर पे बाइंड है. ठीक है. See, this is the place where RNA polymerase binds, and this is the place where a particular regulatory protein comes and binds. This regulatory protein is being produced by this repressor gene. That is, नाम से समझ में आ रहा है कि ये रिप्रेस करेगा इस प्रमोटर के काम को. रिप्रेसर प्रोटीन यहां से प्रोड्यूस होगा जिसका एक खुद का अपना एक इंडिविजुअल प्रमोटर है जिसको कोई ऑपरेट नहीं करता, मतलब रिप्रेसर प्रोटीन हमेशा बनता है, वो किसी भी सिचुएशन में बनना बंद नहीं होगा. रिप्रेसर प्रोटीन हमेशा बनेगा, उसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे कोई ऑपरेटर नहीं है, उसके प्रीसीडिंग में सिर्फ उसका एक इंडिविजुअल प्रमोटर है. दैट मीन्स यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन के लिए आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा और इस रिप्रेसर प्रोटीन को हमेशा बनाता रहेगा. ये रिप्रेसर प्रोटीन इन ऑल द कंडीशंस कम्स एंड बाइंड्स टू ऑपरेटर. जब जब ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पे बाइंड करता है तो आरएनए पॉलीमरेज इस पोजीशन से आगे नहीं बढ़ पाता तो ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होता है. दैट इज व्हाई इस कंट्रोल को बोलते हैं नेगेटिव कंट्रोल, जो कि हमने पहले डिस्कस किया है. दैट इज व्हाई दिस ओपेरॉन इज नोन एज नेगेटिव ओपेरॉन. नाउ व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट इन द मीडियम, नाउ द सिचुएशन इज कि मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है. लैक्टोज का एक दूसरा रूप जिसको बोलते हैं एलोलैक्टोज, वो एक तरह का इंड्यूसर है. इंड्यूसर मतलब वो आके बाइंड करता है इस रिप्रेसर प्रोटीन से और इस रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिवेट कर देता है. मतलब रिप्रेसर प्रोटीन है तो, लेकिन किसी काम का नहीं है, वो आके अब ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर सकता है. Then in that case RNA polymerase freely इस पाथ से आगे बढ़ सकता है और स्ट्रक्चरल जीन्स तक जा सकता है. तो एलोलैक्टोज क्या हुआ हमारा? इंड्यूसर. इसलिए इस ओपेरॉन को एक और नाम क्या दिया गया? इंड्यूसिबल ओपेरॉन. दैट इज नेगेटिव इंड्यूसिबल ओपेरॉन, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि लैक ओपेरॉन को नेगेटिव इंड्यूसिबल ओपेरॉन भी बोला जाता है. इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है कि रिप्रेसर प्रोटीन हमेशा बनता है और ऑपरेटर से जाके जुड़ जाता है, आरएनए पॉलीमरेज को आगे नहीं
and that too negative. Repressor मतलब negative. Then अगर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है तो उसी का एक फॉर्म जो कि एलोलैक्टोज कहलाता है वो आके बाइंड करता है रिप्रेसर प्रोटीन से और उसको कर देता है इनएक्टिवेट, उसका काम खत्म। अब वो ऑपरेटर से जाके ज्वाइन नहीं हो सकता, ऑपरेटर से ज्वाइन नहीं हो सकता तो आरएनए पॉलीमरेज के लिए फ्री पाथ है आगे बढ़े और इन तीनों जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन आसानी से कर सके। दैट इज एलोलैक्टोज इज इंड्यूसिबल और ये ओपेरॉन क्या हुआ, नेगेटिव इंड्यूसिबल ओपेरॉन। ये तो बात हुई हमारे 4 रेगुलेटरी जीन्स की। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चरल जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन्स में Z जो है वो बनाता है बीटा गैलेक्टोसिडीज, Y वो है बनाता है परमीज, A जो है वो बनाता है ट्रांसएसिटाइलेज। ये तीनों जीन्स मिलके लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म में काम करते हैं। परमियस जैसे कि नाम सजेस्ट करता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परमिएबिलिटी ऑफ बैक्टीरियल मेम्ब्रेन। बैक्टीरियल मेम्ब्रेन परमिएबल होगी और लैक्टोज बाहर से अंदर आएगा और ये पूरा लैक्टोपेरॉन काम करेगा। बीटा गैलेक्टोसिडेज एंड ट्रांसएसिटाइलेज बोथ आर इन्वॉल्व्ड इन द metabolism of lactose by converting it into a disaccharide into monosaccharide and further breaking down to utilize या evolve ATP और उससे एनर्जी वो हासिल करते हैं।